नमस्ते, मैं एस्ट्रोलॉजर रोजी देव। तो शुरू करते हैं इस साल का प्रेडिक्शन इंडिया के लिए। इंडिया का प्रेडिक्शन इसे हम अपने एस्ट्रोलॉजी टर्म में उसे बोलते हैं मेदिनी प्रेडिक्शन या फिर मंडेन प्रेडिक्शन। याद रखिए, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी तरह की प्रेडिक्शन होती है, जैसे कि मंडेन होता है, मंडे यानी कि मतलब जो वर्ल्ड वाइज चलता है, या फिर उसे तो उसको उसका प्रेडिक्शन अलग होता है। नेटिव यानी कि जातक जो पर्सनल लाइफ के लिए इश्यूज़ के लिए आते हैं, उनका प्रेडिक्शन अलग होता है। तो ये सारे सेक्टर अलग होते हैं। फिर मंडेन प्रेडिक्शन में भी काफ़ी सारे भाग होते हैं जो मोस्ट ऑफ द ज्योतिषियों को नहीं पता होता है। उसका ये है कि मंडेन प्रेडिक्शन में एक तो अगर ऐसा नहीं है कि सारे जो मंडेन प्रेडिक्शन करते हैं, अगर कोई क्रिकेट या फिर गेम का प्रेडिक्शन कराए तो वो सेक्टर अलग है, उसका प्रेडिक्शन अलग होता है, उसके लिए हमें अलग से सीखना पड़ता है। फिर वेदर प्रेडिक्शन अलग होता है, जहाँ पे हम लोग कब बारिश होगी कब नहीं हो, या फिर भूकंप के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। इस तरह का प्रेडिक्शन अलग होता है, इसका मंडेन का ही पार्ट है, लेकिन ये अलग तरह से सीखना पड़ता है, इसे अलग तरह से जानना पड़ता है। पॉलिटिक्स का प्रेडिक्शन अलग होता है, और इंडिया इटसेल्फ उसका प्रेडिक्शन सब अलग अलग होता है। तो इस साल का जो भारत का जो प्रेडिक्शन है, तो भारत का हाँ, लकीली भारत में ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जब हम इसी साल का वो कास्ट करेंगे तो जस्ट साल की शुरुआत में, नववर्ष की शुरुआत में ही राहु और सूर्य का जो ग्रहण है वो हो गया है। तो इसको डेफिनेटली हमें कंसिडर तो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक ओवरऑल जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ी दिक्कतें, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको थोड़ी तो दिक्कतें होगी। और ऊपर से सैटर्न और मार्स का एक साल के शुरुआत में ये एक कंजंक्शन रहा है, तो उसकी वजह से जो आर्म फोर्स है उनको भी काफ़ी सारे चीज़ों की सामना करना पड़ेगा, या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी थोड़ा सा इशू रहेगा। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट मंथ यानी कि जब जुपिटर चला जाएगा टॉरस में, तो ये या ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का यानी कि भारत का प्रेडिक्शन हो रहा है। तो ये बहुत से लोग बोलेंगे कि जब टॉरस में मतलब वृषभ राशि में हमारे गुरु जाएंगे तो ये साल शायद ठीक ना रहे। लेकिन मैं फिर भी मैं जानती हूँ कि 8th हाउस का जो स्वामी है और 11 भाव का जो स्वामी है, जो पराशर जो बोलते हैं, तो वो जब टॉरस में जाएगा तो शायद भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगी कि धैर्य बना रखिए। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, जो नाड़ी प्रेडिक्शन है जो मैं करती हूँ, उसके हिसाब से इस साल भारत के लिए अच्छा ही जाएगा। गवर्नमेंट जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो इस पर ओवरकम कर लेंगे। लेकिन ज्योतिषी सुनते सुनते ऐसा लगता है कि क्या सुने, क्या हमारा क्या फ़ायदा। तो थोड़ी सी फ़ायदे की भी बात कर लेते हैं। फ़ायदे की बात ये है कि आप उस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं जहाँ पे PSU है, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कंपनी है, इसमें इसके शेयर खरीदना चाहते हैं तो बेधड़क। हाँ, इनिशियली शायद आपको लगेगा कि मार्केट डाउन जा रहा है, उस सेक्टर में पैसे डालें या नहीं। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो वो आराम से वहाँ पे पैसा लगाइए और भूल जाइए, वो ज़रूर बढ़ेगा। अगर गोल्ड की बात करें तो इंडिया में आप अभी ऐसा लग रहा होगा कि गोल्ड का प्राइस अभी भी ज़्यादा है, लेकिन मैं बोलूँगी बिल्कुल आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। और 2028 या फिर 2028 तक थोड़ा सा उसको होल्ड करके रखिए। ये गोल्ड का प्राइस आने वाले कई सालों में, मतलब 2-3 सालों में काफ़ी अच्छे से, मतलब जैसे डबल बोलूँ या ट्रिपल बोलूँ, तो इस तरह से गोल्ड का प्राइस जाएगा। रही बात अब इंडिया की बात हो रही है, तो 3rd हाउस यानी कि थोड़ी सी आसपास की नेबर कंट्री भी देख लेते हैं। चाइना के साथ जैसा सिचुएशन बना हुआ है वैसा ही बना रहेगा, साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, वो रहेगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी जाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, अगर वो उस सेक्टर में बात करें तो पाकिस्तान का डिटोरिएट करेगा। नेपाल का इनफैक्ट चांसेस है कि उनकी गवर्नमेंट को काफ़ी, या तो उनको सस्टेन करना है या फिर चांसेस है चेंज हो जाए। लेकिन अभी नेपाल की बात नहीं करते, इंडिया में ही रहते हैं। तो जो मैंने बोला कि एक तो है गवर्नमेंट, जो वो काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद भी वो स्टेबल ही रहेगा। रही बात इमोशन की, या फिर जो नेटिज़न है, जो भारत के जो नेटिज़न है, उनको था शायद जो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन ओवरऑल अगर ये साल भारत के लिए कैसे जाएगा, ठीक ही जाएगा।
रही बात अगर रिसेशन पीरियड की बात करें, नहीं, भारत में ऐसा कोई रिसेशन पीरियड अभी टिल अक्टूबर नवंबर तक तो नहीं आएगा, मैं नहीं देख रही हूँ। नमस्कार, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट। बाय बाय।